हेलो गाइस, नमस्ते। जैसा कि आज आपको मैं एक चीज़ बताती हूँ अपने संविधान के बारे में, और जिसको बोलते हैं राज व्यवस्था। आप जो पढ़ते हो संविधान के बारे में जिसमें पढ़ते हो उसको कहते हैं राज व्यवस्था, और इंग्लिश में बोला जाता है पॉलिटी। सभी पढ़ते हैं, मैंने भी पढ़ा है। लेकिन क्या बात है कि हमारी जो पढ़ाई होती है ना, उसमें इतनी सब चीज़ें नहीं बताई जाती। बहुत शॉर्ट तरीके से, एक पढ़ाई के तरीके से ही लिखी जाती है, तो हमें इतनी नॉलेज नहीं होती है, और कुछ हमें पढ़ाया भी नहीं जाता है ठीक से, इसलिए हमें कुछ नॉलेज ही नहीं है। लेकिन मैं आज आपको एक संविधान के बारे में कुछ, अब हर रोज नए नए कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट बताऊंगी, जिन्हें जानकर आपको अच्छा लगेगा और अच्छा महसूस करोगे आप। और इतने इंटरेस्टिंग फैक्ट है कि आपको कभी पहले पढ़े ही नहीं होंगे, ना ही सुने होंगे, और मुझे उम्मीद है कि आपको बिल्कुल अच्छे लगेंगे। सबसे पहले बताती हूँ कि संविधान, हमारा देश, इतना तो सभी को पता है कि हमारा देश है जो भारत है, एक लोकतांत्रिक देश है। और लोकतंत्र होने का मतलब है कि हम अपने प्रधानमंत्री को, अपने देश के प्रधानमंत्री को, अध्यक्ष को या राष्ट्रपति को ही बेशक से अप्रत्यक्ष रूप से चुना जाता है, लेकिन चुनते उसको हम ही हैं। लोकतंत्र होने का मतलब है कि जिस देश के अंदर अध्यक्ष को जनता द्वारा चुना जाता हो। और यहाँ पर जो हमारा संविधान है, जो आज आप अपने देश के अंदर किसी भी राज्य में आ सकते हो, जा सकते हो, घूम सकते हो, खाना खा सकते हो, अपने किसी के बारे में कुछ भी बोल सकते हो, कहीं भी स्पीच दे सकते हो। वो सब चीजें हमारे संविधान में, राज व्यवस्था में लिखी हुई हैं। और कहाँ लिखी हुई है आपने सुने होंगे, अनुच्छेद, आर्टिकल्स, ये सब चीजें आपने सुनी होंगी, और उनके तहत ही लिखी हुई है। और आपको जानकर हैरानी होगी कि हमारे संविधान के अंदर कुल नहीं लिखे अनुच्छेद हमारे संविधान के अंदर कितने हैं? 395 प्लस इतने अनुच्छेद हैं। जितने भी हमारे देश के, जितने भी हमारे लोगों के, हमारे नागरिकों के अधिकार हैं, या राज्यों से संबंध है, राष्ट्रपति है या प्रधानमंत्री है, कैसे चुना जाता है, गांवों में जो पंचायत है, नगर पालिका है, निगम है, ये किस तरीके से बनती है और बनाई जाती है। और अगर हमारे देश के अंदर कोई दुर्व्यवहार भी करता है या फिर गलत करता है, कुछ भी, उसको दंड किस तरीके से देना है। कोई सरकारी अधिकारी कोई भी किसी भी तरीके की गलत व्यवहार करता है, अगर वो अपने कार्य के अंदर कोई भी प्रॉब्लम, कोई भी समस्या खड़ी कर देता है, तो उसको किस तरीके से दंड दिया जाएगा, कैसे जुर्माना दिया जाएगा, ये सब इनके अंदर लिखा हुआ है। आप सबने सुने होंगे अनुच्छेद अनुच्छेद। लेकिन एक हैरानी की बात यह है कि हमारे सामान्य नागरिकों को ये पता ही नहीं है कि अनुच्छेद क्या होते हैं और इनके अंदर क्या लिखा हुआ है। जो हमारे मौलिक अधिकार हैं, जिन मौलिक अधिकारों के माध्यम से हम कहीं भी चले जाते हैं, कहीं भी पढ़ सकते हैं, कहीं भी खा सकते हैं, कितना भी घूम सकते हैं, ये सब हमारे मौलिक अधिकार है। इन्हें हमसे कोई भी नहीं छीन सकता। ये कुछ कंडीशंस में छीनते हैं। छीनने का मतलब नहीं है कि कोई ऐसी चीज है कि हमसे वो छीन लेगा, ऐसा नहीं है। छीनने का मतलब है कि मौलिक अधिकारों का आपका कौन रोक सकता है। कुछ कंडीशंस है देश के अंदर, संविधान के अंदर, कि अगर वो कंडीशंस आप देश में आ जाती हैं, तो उन कुछ टाइम के लिए वो मौलिक अधिकार भी आपके रोक लिए जाते हैं। अदरवाइज वो मौलिक अधिकार के माध्यम से आप कहीं भी जा सकते हो, कुछ भी कर सकते हो। ये सब आपके अधिकार है, और जो कहाँ लिखे हुए हैं? भारत के संविधान में। कहाँ लिखे हुए हैं? भारत के संविधान में। आपको इस भारत के अंदर, पूरे देश के अंदर जितना भी कुछ भी करने का जो अधिकार है, वो सब इसकी ताकत है। और बोलते हैं ना कि संविधान किसने लिखा है? किसने? बाबा अंबेडकर जी ने। वो बहुत बड़े विद्वान थे। विश्व में एक रिसर्च किया गया था उनके ऊपर कि सबसे बड़ा बुद्धिमान व्यक्ति हमारे देश के बाबा अंबेडकर को माना था, और उन्होंने ही ये लिखा है संविधान। और इसी के अंदर इतनी बढ़िया बढ़िया चीजें लिखी हुई हैं कि आप पढ़ लोगे ना, तो सच में एक नागरिक बन जाओगे।
एक नागरिक बन जाओगे। अभी तक तो आप साइंस पढ़ के डॉक्टर बनते हैं, इंजीनियर बनते हैं, लेकिन ना राजा बनने के लिए संविधान पढ़ लो। कैसे बना ना वो मोदी जी, क्या मोदी जी ने खुद बोला ना कि मैं चाय बेचता था, लेकिन आज क्या है, वो एक प्रधानमंत्री है, हमारे देश के राजा है। वो इसी की देन है। अब देन ये नहीं है कि वहां पे लिखा हुआ था कि मोदी राजा बनेंगे, नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं लिखा हुआ। लिखा हुआ है, इसमें अधिकार लिखे हुए हैं। हमारे देश में ऐसे अधिकार मिले हुए हैं नागरिकों को कि एक छोटा सा, एक निचले स्तर का आदमी भी एक देश का राजा बन सकता है। और उसका उदाहरण आपके सामने वर्तमान में मोदी जी हैं। ये है इसकी ताकत संविधान की। कहने का मतलब ये है कि भारतीय संविधान को जितने भी बच्चे पढ़ने वाले हैं उनको पढ़ना चाहिए, जरूर पढ़ना चाहिए। आप इंजीनियर बनो, डॉक्टर बनो, वकील बनो, कोई भी बनो, कुछ भी बनो, लेकिन अपने संविधान को जरूर पढ़ो, क्योंकि इसके अंदर लिखे हुए हैं अधिकार, नागरिकों के अधिकार। आपको क्या क्या मिला हुआ है। हमारे देश में 50% जनता को पता ही नहीं है कि नागरिकों के अधिकार क्या क्या होते हैं। पुलिस को देख लिया रोड पे तो भाग गई, छुप गई। पुलिस भी आई, उधर से 2-4 इकट्ठे खड़े हैं, 2-3 डंडे मार दिए, उठा के गाड़ी में पटक लिया। क्यों पटक लिया? क्योंकि नागरिकों को कुछ पता ही नहीं है अधिकारों के बारे में, और इसलिए उसका पुलिस कोई ऐसे अधिकारी फायदा उठा लेते हैं। लेकिन मैं यही कहूंगी, आपसे अनुरोध करूंगी कि अपने संविधान को जरूर पढ़ो। आप कुछ भी पढ़ो, कोई भी स्ट्रीम से पढ़ो, कहीं भी किसी भी लाइन में जाओ, लेकिन अपने संविधान को जरूर पढ़ो। चलो अब आते हैं किस पर, कि हमारा जो संविधान है एक व्यापक संविधान है, एक व्यापक लिखित संविधान है, लिखा हुआ है, एक बहुत बड़ी बुक है, और उसमें जो जो हमारे संविधान में है वो सब लिखा हुआ है। और अभी भी जब भी ऐसा महसूस किया जाता है कि कोई नई चीज हमें बनाना है, जैसे कानून बनते हैं, अभी कृषि कानून बना, वापस भी ले लिया गया, CAA बना, और क्या कहते हैं कश्मीर से वो 371 हटाया गया। ये सब चीजें हमारे संविधान में लिखे हुए हैं, और आज भी लिख के उसमें कानून बना के लिख दिए जाते हैं। उनको बोलते हैं संविधान संशोधन। संविधान संशोधन कहा जाता है। जो आज कानून बनते हैं और संविधान में डाल दिए जाते हैं, वो कानून बन जाते हैं। ठीक है जी। और हमारे संविधान में कितने अनुच्छेद है? 390 प्लस हो गए हैं। और मूल संविधान का मतलब जो 26 जनवरी 1950 को बनकर लागू हुआ था, उसमें ये संविधान थी, ये अनुच्छेद थी। अब प्लस हो गए हैं, काफी सारे हो गए हैं। तो चलो मैं आपको बताती हूँ, ये संविधान को लिखने में पता है कितना समय लगा था? इस संविधान को लिखने में लगे थे 2 साल 18 महीने 11 दिन। अब आप सोच सकते हो कि कितना बड़ा संविधान होगा जिसको लिखने में इतना समय लगा। और आपको एक और अच्छी सी फैक्ट जानकारी बता देती हूँ कि जो कि ये संविधान लिखा हुआ था ना, ये संविधान कहाँ से आया? ये संविधान वर्ल्ड की 60+ कंट्रीज से लिया गया है। ऐसा नहीं है कि सारा लिया गया है, बहुत सारे प्रावधान जो जरूरी प्रावधान थे, इंपॉर्टेंट प्रावधान थे, वो कहाँ से लिए गए हैं? वर्ल्ड की दुनिया की 60+ मतलब 60+ देशों से के संविधानों से प्रावधान लेकर हमारे नेताओं ने अपने संविधान में डाल दिए गए हैं। और जो खुद ने बनाया, जो हमारे नागरिकों के अकॉर्डिंग अनुसार जो अच्छा था, जो जरूरी थे, वो उन्होंने खुद लिखे हैं। लेकिन 60+ देशों से 60+ देशों के संविधानों से कुछ प्रावधान, बहुत सारे प्रावधान अपने संविधान में लेके डाल दिए गए हैं। ये फैक्ट आपको नहीं पता होगा। आपको पता है कि हमारे देश में 200 साल से ज्यादा ब्रिटिश ने क्या किया था? हम पर शासन किया था, और उनके बहुत सारे प्रावधान, उनके संविधान से बहुत सारे प्रावधान हमारे संविधान में लिखे हुए हैं। और आपको बता देती हूँ कि कहाँ कहाँ से कैसे कैसे आए थे। थोड़ा थोड़ा रोज करके हम ऐसे ही पढ़ेंगे कि क्या क्या आया था।
सब अब हम बोलते हैं कि हमारा संविधान कहाँ से आया, उनको बोलते हैं स्रोत, संविधान के स्रोत। संविधान का स्रोत मतलब संविधान को कैसे कैसे कहाँ कहाँ से लेके बनाया और क्या क्या हमने खुद से लिखा है, तो उनको बोलते हैं संविधान के स्रोत। संविधान के स्रोत। अब स्रोत का मतलब तो आप जानते होंगे कि स्रोत बोलते हैं किसी भी चीज के को, किस चीज से लाते हैं हम, साधन। तो संविधान के स्रोत सबसे पहले बताती हूँ कि भारतीय शासन अधिनियम, भारतीय शासन अधिनियम 1935। 1935 में जब ब्रिटिश का राज हमारे देश में चल रहा था, तो उन्होंने कुछ प्रावधान हमारे देश के कुछ प्रावधान बनाए थे, और उससे भी हमने कुछ प्रावधान लेकर अपने संविधान में डाले हुए हैं, वर्तमान इसमें भी, संविधान में भी। अब आप कहोगे कि हमने उनसे क्यों लिए, उनसे लेना जरूरी था। क्यों जरूरी था? क्योंकि उन्होंने हमारे देश पर 200 प्लस सालों वर्ष हमारे देश पर राज किया, तो उनके प्रावधानों की, उनके शासन की आदत हमारे नागरिकों को और हमारे पूर्वज नेताओं को पड़ चुकी थी। इसलिए उन्होंने वहां से कुछ प्रावधानों को लेना उचित समझा, इसलिए वहां इस शासन से लेकर अपने संविधान में डाल लिए गए। अब मैं आपको बताती हूँ कि इससे क्या क्या लिया है, इससे क्या क्या हमारे संविधान में लिखा हुआ है। सबसे पहले लिखा हुआ है आपको बताती हूँ मैं। सबसे पहले बताती हूँ आपको, नंबर 1 पे आती है संघीय व्यवस्था। संघीय व्यवस्था ये कहाँ से ली हुई है? हमने इससे ली हुई है, भारतीय शासन अधिनियम 1935 से। दूसरा आता है राज्यपाल, जो हमारे राज्यपाल है ना, हर राज्य में राज्यपाल का कार्यकाल, राज्यपाल का कार्यकाल, ये भी हमने कहां से लिया है? कार्यकाल ये भी कहां से लिया है? भारतीय शासन अधिनियम से। तीसरे नंबर पे आते हैं हम, तीसरे नंबर पे आते हैं शक्तियों का वितरण। शक्तियों का वितरण, शक्तियों का वितरण। इसका मतलब है कि शक्तियों का वितरण की शक्तियां हमारे संविधान में नहीं, हमारे संविधान में शक्तियां दी गई हैं, केंद्र को अलग और राज्य को अलग, है ना। राज्यों में भी सरकार होती है, शासन होता है, तो उनको और केंद्र को अलग अलग शक्तियां मिली हुई हैं, वो भी हमने कहाँ से लिया है? यहाँ से, ठीक है। उसके बाद आता है न्यायपालिका का ढांचा। 4th नंबर पे आता है न्यायपालिका का ढांचा। न्यायपालिका का ढांचा। अब आप कहेंगे न्यायपालिका क्या है? देखो, ये है विधायिका, ये है विधायिका, इसके अंदर है हमारे कार्यपालिका, ये है विधायिका और इसके अंदर कार्यपालिका। कार्यपालिका किसको कहते हैं? सरकार को, केंद्र को कहते हैं कार्यपालिका। ये यहाँ से सांसद, जितने भी राज्यों से सांसद चुने जाते हैं ना और संसद में बैठते हैं, वो आते हैं कहाँ पे? विधायिका में। अब ये तो है नहीं कि विधायिका में जितने भी सांसद होंगे वो सभी सरकार बनेंगे, नहीं, ऐसा नहीं है। उसका कुछ परसेंट, वो आपको आगे बताऊंगी, उसका कुछ परसेंट होता है जो हमारे इसमें आते हैं, सिर्फ इसमें आते हैं कार्यपालिका में, जहाँ जो प्रधानमंत्री होता है वो इसी में होता है। और न्यायपालिका, जो ये शब्द है न्यायपालिका, ये है स्वतंत्र। ये हमारे देश की क्या है? न्यायपालिका स्वतंत्र है, इनसे उसका कोई लेना देना नहीं है। न्यायपालिका है लेना देना, लेकिन ये इनकी बात नहीं मानती है, ये
वो करती हैं जो इसको सही लगता है, जो हमारे देश के नागरिकों के लिए सही है। ये न्यायपालिका, इसीलिए तो न्याय है इसका नाम, न्यायपालिका, न्याय करती है। ये कानून बनाती है। ये कानून, विधायिका क्या करती है, कानून बनाती है, कार्यपालिका कानून लागू करती है, और ये क्या करती है, ये उस कानून का संरक्षण करती है, उस कानून को बचा के रखती है अगर वो नागरिकों के हित में है तो। ठीक है जी। उसके बाद आते हैं, चलो यहाँ पहुंच जाते हैं फिफ्थ में आता है। फिफ्थ नंबर पे हमने क्या लिया है, यहाँ से भारतीय शासन अधिनियम से क्या लिया है, फिफ्थ नंबर पे आपातकाल उपबंध, आपातकाल उपबंध, आपातकाल उपबंध। आपातकाल उपबंध ये लिया है। आपातकाल का मतलब होता है कि देश के अंदर इमरजेंसी, आपातकाल मतलब इमरजेंसी, अगर किसी भी कंडीशन में आपातकाल लगता है तो वो कहाँ से लिया, और उस आपातकाल लगने पर क्या क्या किया जाता है, क्या क्या समाधान किए जा सकते हैं, किस किस को उससे परेशानी होती है, ये सब हमने, ये भी कहाँ से लिया है, भारत शासन अधिनियम 1935 से। ये भारत शासन अधिनियम 1935 वो ही है जो ब्रिटिश सरकार ने हमारे ऊपर राज करते समय लगाया हुआ था, बनाया हुआ था। ये उनका था लेकिन हमारे देश पर लगा हुआ था, इसलिए हमने यहाँ से ये प्रावधान इनके ले लिए हैं। अब आता है, चलो इनमें से ये मिटा देती हूँ और आगे चलते हैं। एक और बचता है लोक सेवा आयोग। 6 नंबर पे क्या है, लोक सेवा आयोग। लोक सेवा आयोग का मतलब आप जानते भी होंगे, नहीं जानते तो आप सुन लीजिए। लोक सेवा आयोग, लोक सेवा आयोग ये है हमारे देश की सबसे उच्च नौकरी, उच्च सरकारी नौकरी, यूपीएससी, यही है वो, यही है लोक सेवा आयोग। और ये भी हमने कहाँ से लिया है, भारत शासन अधिनियम 1935 से। अब आपको जितना मैंने बताया है आपको पढ़कर या जानकर अच्छा लगा होगा कि हाँ हमारे संविधान में ऐसी ऐसी चीजें भी हैं। ठीक है, आपको समझ आया होगा, उम्मीद करती हूँ आपको समझ आया होगा। अगर समझ आया होगा तो आप प्लीज सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा, और इसी तरीके से नई नई चीजें मैं आपको अभी अपने संविधान से, अपने संविधान में जो लिखा हुआ है, जो आपको नहीं पता है और पता है तो और ज्यादा पता लग जाएगा, वो आपको मैं बताती रहूंगी, पढ़ाती रहूंगी। थैंक यू, धन्यवाद।